बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका 5th लेसन, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज के वीडियो में हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर पिछली वीडियो आपने देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद यानी चौथे आम चुनाव के आते आते देश की राजनीति में जो विपक्षी दल थे वो काफ़ी क्या हो चुके थे, सक्रिय हो चुके थे। तो इन दलों ने आपस में मिलकर क्या बनाया, एक गुट बनाया, एक गठजोड़ बनाया और उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से कैसे बाहर निकालें। इसी को क्या कहा गया, गैर कांग्रेसवाद। यानी कांग्रेस से बाहर जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, इन्होंने क्या बनाया, मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया, एक गुट बनाया। तो हमने देखा पिछले वीडियो में भी कि चौथे आम चुनाव तक आते आते देश की राजनीति में क्या हो गए थे, जो विपक्षी दल थे वो काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। जबकि आज तक लगता था कि कांग्रेस की ही सत्ता है, कांग्रेस की भारतीय राजनीति पर एक दबदबा है। तो कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने ये महसूस किया कि उसके जो वोट हैं वो बट जाने के कारण ही कांग्रेस क्या है, सत्ता में है। अगर वो सारी पार्टियां एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल सकती है। तो इसके लिए जो विभिन्न दलों की जो विचारधाराएं जिनकी थी, इन सब ने एकदम जो अलग विचारधारा वाले दल थे सब क्या हो गए थे, एकजुट हो गए थे। इन दलों ने कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और कुछ राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल भी किया। अब इन दलों ने क्या किया, जो कांग्रेस की विरोधी विचारधारा जिनकी थी, इन सब ने मिलकर कांग्रेस विरोधी क्या बनाया, मोर्चा बनाया। और कुछ राज्यों में क्या किया, यहाँ पर कुल हुआ है, सॉरी ये कुछ है, तो कुछ राज्यों में सीटों के मामले में क्या किया, चुनावी तालमेल भी बैठाया चुनाव लड़ने के लिए। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर क्या लगा है, हाथ लगा है। अब इन सारी पार्टियों को जो कांग्रेस से अलग हैं, कांग्रेस की विचारधारा से अलग हैं, इनको क्या लगा कि कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है वो कम अनुभवहीन है, कम अनुभवी है। और कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा था, तब तक उठापटक चल रही थी, कांग्रेस के अंदर ही मतभेद चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे। तो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने जो ये रणनीति बनाई, कांग्रेस पार्टी से अलग जितनी भी विचारधारा हैं उन सबको एक करके राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को क्या नाम दिया, गैर कांग्रेसवाद। यानी कांग्रेस से अलग जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो शासन है वो कैसा है, अलोकतांत्रिक है और वो गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है और ये क्या है, अमीरों की सरकार है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना क्या है, जरूरी है, ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को बचाया जा सके, लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब चुनाव का जनादेश, जो 1967 में जो चुनाव हुए उसके बाद क्या हुआ, देखो ये हमने देखा यहाँ कि गैर कांग्रेसवाद यानी कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए जितनी भी विरोधी विचारधाराएं थी सब एक हो गए और इन्होंने समझा कि हम सत्ता से बाहर इसलिए हैं कि हम क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर हम एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर हटा सकते हैं। और उस समय इंदिरा गांधी को कम अनुभवी माना जाता था राजनीति के लिहाज से, और कांग्रेस के अंदर भी क्या चल रही थी, उठापटक चल रही थी, भेदभाव मतभेद चल रहे थे। तो फरवरी 1967 में क्या हुए, लोकसभा और विधानसभाओं के क्या हुए, चुनाव हुए। अब चुनाव परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर भी गहरा धक्का लगा। अब जो ये चुनाव परिणाम आए इसमें कांग्रेस को क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्यों में भी क्या लगा था, गहरा धक्का लगा। और राजनीतिक जो पर्यवेक्षक थे, चुनावों का जो विश्लेषण करते हैं, उन्होंने चुनाव परिणामों को किसकी संज्ञा दी, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। और कांग्रेस को लोकसभा में तो जैसे तैसे क्या मिल गया था, बहुमत मिल गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी उनकी संख्या में क्या हुई थी, भारी गिरावट आई थी। और इतनी कम सीटें कांग्रेस को कभी भी आज तक नहीं मिली थी।
अब बड़े बड़े जो दिग्गज थे, देखो तमिलनाडु के कामराज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, बिहार के वी सहाय, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष जैसे जो दिग्गज थे, ये क्या हो गए थे, चुनाव हार गए थे। 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत ही नहीं मिला और 2 राज्यों में दल बदल के कारण क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो कुल मिलाकर 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से क्या निकल गई, सत्ता निकल गई। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा क्या था, झटका था। अब ये 9 राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। और मद्रास में किसकी सरकार बनी, एक क्षेत्रीय एक लोकल पार्टी की सरकार बनी। वो किसकी सरकार थी, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। मद्रास जो आजकल क्या है, तमिलनाडु कहते हैं जिसको, अब पहले वो मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास में एक क्षेत्रीय पार्टी लोकल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम DMK की क्या बनी, सरकार बनी। इसको पूर्ण बहुमत मिला। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम क्या थी, एक हिंदी विरोधी पार्टी थी, ये हिंदी का विरोध करते थे। मद्रास में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को क्या मिला था, बहुमत मिला था। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की क्या बनी थी, गठबंधन सरकार बनी थी। राज्यों में गठबंधन की सरकार यहीं से शुरू हुई थी। 1967 से ही राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी थी। और उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से लेके हावड़ा तक जाने के लिए अगर तुम ट्रेन में बैठो तो ट्रेन में एक भी कांग्रेस शासित राज्य नहीं मिलेगा। यानी अगर तुम ट्रेन में दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए निकलो तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जहां कांग्रेस की क्या है, सरकार है। लोग इतने समय से कांग्रेस को सत्ता में देखने के अभ्यस्त थे। लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस का कोई विकल्प ही नहीं है, कांग्रेस इतने समय से सत्ता में थी। लेकिन उनके लिए यह देखना क्या था, एक विचित्र अनुभव था कि कांग्रेस पार्टी इतनी जगह से, इतने राज्यों में से चुनाव हार चुकी थी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार चुके थे। और ये जो चुनावों के जनादेश आए, क्यों आए, कैसी देश की परिस्थिति थी, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने 1 साल का समय भी नहीं हुआ था, कितने सारे कारण थे जिसकी वजह से ये चुनाव के जनादेश आए थे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि गैर कांग्रेसवाद क्या है। तो गैर कांग्रेसवाद क्या है, ये जो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति थी, ये राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद कहा था। गैर कांग्रेसवाद था कि कांग्रेस से अलग जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने सब एक गठजोड़ बनाया ताकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर हटा सकें। उसके बाद हमने देखा कि जो 1967 में जो चुनाव हुए लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी थी। और मद्रास में जो वर्तमान तमिलनाडु है, वहाँ पर DMK की सरकार बन गई और 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार यहीं से शुरू हुई थी। तो यहाँ से कांग्रेस का एक तरह से कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की सीटों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।